हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जनरल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी होती क्या क्या है, उसके जनरल चीज़ें कि क्या क्या उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर आती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। तो पहले हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। फार्माकोलॉजी क्या होती है? हमारे ड्रग्स के बारे में स्टडी और देयर इंटरेक्शन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करती है। वो सारी चीज किसके अंदर आएंगे? हमारी फार्माकोलॉजी के अंदर। अब ये फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और लोगस। फार्माकोन जो है उसका मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और जो लोगस होता है उसका मतलब होता है स्टडी। तो ड्रग या मेडिसिन के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर सोर्सेज, प्रॉपर्टीज, एक्शन एंड इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फार्माकोलॉजी जो है हमारी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ ड्रग्स की स्टडी में। उनका सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से सोर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से ड्रग्स आते हैं, बनते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनका क्या क्या एक्शन होता है, वो क्या क्या करते हैं, और उनका क्या क्या इफेक्ट्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। अब आते हैं हम आगे ड्रग्स क्या होते हैं? अ ड्रग इज एन एनी सब्सटेंस दैट व्हेन टेकन इनटू द बॉडी ऑल्टर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ड्रग्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है कि जब हम उसे अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, उसे खाते हैं या किसी भी तरीके से लेते हैं ड्रग्स को, तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं कुछ भी उसके अंदर। कि जैसे हम कोई बीपी की वो ले रहे हैं दवाई, अगर हमारा लो है तो उसको फिर बीपी को हम नॉर्मलाइज करेंगे, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या करेगा? चेंज करता है। ड्रग इज एन सब्सटेंस यूज्ड इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज। ड्रग कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं हम, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, किसी भी डिसीज के डायग्नोस की पहचानना कि क्या बीमारी है, या फिर प्रिवेंशन की उससे बचना। जैसे कोविड-19 है ना, जिसको कोरोना नहीं हुआ था तो उनको वैक्सीन लगी थी, तो वो क्या था? प्रिवेंशन था, कि ताकि बच सके हम। फिर आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, कि उसका फिर इलाज क्या करते हैं, वो भी क्या करती है? हमारी ड्रग्स ही करती है इलाज, जो भी ट्रीटमेंट होता है। अब WHO एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पूछ लेते हैं डेफिनेशन की, WHO के अकॉर्डिंग क्या है ड्रग्स या फिर फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ड्रग्स WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है? अ ड्रग इज एन एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological state for the benefit of the रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये होता है अकॉर्डिंग टू WHO। जैसे कि एग्जांपल, अब ड्रग्स के कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। पैरासीटामोल नॉर्मली हम फीवर में खाते हैं, फीवर को रिड्यूस करने के लिए। इंसुलिन डिक्रीज करता है हमारा ब्लड शुगर को, मतलब नॉर्मल करता है। अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई है ब्लड के अंदर, तो इंसुलिन क्या करेगा? उसे डिक्रीज करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। अब देखते हैं हम ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। पहली आती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि बॉडी क्या क्या कर रही है ड्रग्स को लेके, ड्रग्स के साथ। फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। वही है ना कि बॉडी क्या क्या कर रही है ड्रग्स के साथ। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन, कि ड्रग्स कैसे कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं अलग अलग जगह। मेटाबॉलिज्म, की कैसे कैसे वो मेटाबोलाइज होता है हमारे शरीर के अंदर, क्या क्या एक्शन करता है। और एक्सक्रीशन, कि वो कैसे एक्सक्रीट आउट होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ये सारी चीज क्या किसके अंदर आती है? हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। अब दूसरी ब्रांच आती है इसकी फार्माकोडायनेमिक्स। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी,
फार्माकोडायनेमिक्स क्या है कि ड्रग्स हमारी बॉडी पे क्या असर करती है, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रिसेप्टर्स और इफेक्ट्स कि क्या क्या उसके रिसेप्टर्स होते हैं, क्या इफेक्ट होता है, किस किस के साथ होता है, कि किस किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी, कि कैसे कैसे वो एक्शन करता है, मैकेनिज्म क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वही चीज है। अब देखते हैं आगे थेरेप्यूटिक्स क्या होता है। थेरेप्यूटिक्स डील with the use of drugs in the prevention and treatment of disease। थेरेप्यूटिक्स के अंदर क्या होता है कि हम ड्रग्स का यूज करते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए किसी भी बीमारी का, डिसीज का। नेक्स्ट आता है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आएगा एडवर्स इफेक्ट, जो भी हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट होंगे या कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे, वो सब किसके अंदर आएगा हमारे टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। जैसे हमने कोई मेडिसिन ली सिर दर्द के लिए, पर उसने हमारे स्टमक में कॉन्स्टिपेशन कर दिया या फिर कुछ और कर दिया, तो वो सारे साइड इफेक्ट्स हैं या फिर टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, वो आएगा हमारा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। According to their nature, drug are two type of drugs. There are two types of drugs. नेचर के अकॉर्डिंग दो तरीके के ड्रग होते हैं। ड्रग विल बी एब्जॉर्ब इन सेम एनवायरनमेंट, जो मतलब एसिडिक ड्रग होती हैं, एक एल्केनिक ड्रग होती है एल्केनिक। एसिडिक ड्रग्स क्या होते हैं, विल एब्जॉर्ब इन एसिडिक एनवायरनमेंट, कि एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ही होता है। जैसे यहाँ लिख रहा है ना एब्जॉर्ब इन सेव एनवायरनमेंट, अगर एसिडिक है तो एसिडिक के अंदर ही वो एब्जॉर्ब होएगा। अब एसिड का होता है हमारा स्टमक के अंदर होता है ना HCl, तो फिर एसिडिक ड्रग के अंदर यही होएगा कि एब्जॉर्ब कहाँ होएगी, एसिडिक एनवायरनमेंट होएगी, मतलब कि स्टमक के अंदर होएगी। फिर आता है दूसरा हमारा एल्कलाइन ड्रग्स विल एब्जॉर्ब इन एल्कलाइन एनवायरनमेंट, इंटेस्टाइन। एल्कलाइन एनवायरनमेंट का होता है हमारा इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो एल्केनिक ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होगी, एल्केनिक एनवायरनमेंट है, मतलब कि इंटेस्टाइन में। अब एग्जांपल देखते हैं। एसिडिक ड्रग का एग्जांपल है जैसे कि पैरासीटामोल, एस्पिरिन। एल्केनिक ड्रग्स का एग्जांपल है सिट्राजिन, एमिटाफेटामिन। अब एक नोट पॉइंट पढ़ते हैं। एसिडिक ड्रग्स आर मोर एब्जॉर्ब इन एसिड मीडियम, जैसे कि स्टमक एसिडिटी, एसिडिक ड्रग बेटर एब्जॉर्ब। बेसिक ड्रग्स आर मोर एब्जॉर्ब इन बेसिक मीडियम। बेसिक से ड्रग का मतलब है एल्केलिनिक ड्रग। एल्केलिनिक ड्रग क्या करेगी, ज्यादा एब्जॉर्ब होगी एल्केलिनिक मीडियम में, जैसे कि इंटेस्टाइन। अब और देखते हैं और दूसरे तरीके से कैसे क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो ड्रग्स का दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन होता है लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। लिपिड सोल्यूबल क्या होते हैं, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग होते हैं, ऑलवेज एब्जॉर्ब इन सेम एनवायरनमेंट। अब वाटर सोल्यूबल ड्रग्स क्या होते हैं, आयोनाइज्ड ड्रग्स होते हैं, ऑलवेज एक्सक्रीट आउट, बाहर निकल जाएंगे। ड्रग एब्जॉर्ब इन अपोजिट एनवायरनमेंट, ये सेम में होते हैं लिपिड वाले, और वाटर सोल्यूबल होंगे हमारे अपोजिट डायरेक्ट एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब। फिर आता हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट, एल्कलिनिक का एल्कलिनिक एनवायरनमेंट। इसमें एसिडिक ड्रग एल्कलिनिक में होगी और एल्कलिन ड्रग एसिडिक में होगी। लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं वो ज्यादा सोल्यूबल होती हैं वाटर सोल्यूबल ड्रग्स से, ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। बिकॉज ऑफ ऑल बॉडी सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। इस सारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किस से बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, तो इसलिए हमारी लिपिड सोल्यूबल ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकती हैं। इजीली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करती हैं। ऑलवेज एब्जॉर्ब इफेक्ट्स मोर, ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। अब आता है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स।
ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो, अच्छे रहो और चैनल सब्सक्राइब करना जरूर। बाय।